मसीह यीशु के पुरफजल और जलाल नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदा का खादिम दाऊद मुगल मसीह और खुदावंद के फजल से टीम बी या हीरो ऑफ गॉड का फाउंडर और मेंबर हूं, और मैं इसके लिए खुदावंद अपने खुदा का बहुत शुक्रगुजार हूं। जैसे कि लास्ट टाइम मैं अपनी वीडियो में कुछ एथियस लोगों से सवालात पूछे थे और बहुत से लोगों ने रिप्लाई भी किया, लेकिन कोई भी ऐसा रिप्लाई उन्होंने नहीं किया जिससे पता चले कि कोई पढ़ा लिखा इंसान भी एथियसिज्म में है। बहुत से लोगों ने गालियाँ निकाली, बुरे बुरे अल्फाज इस्तेमाल किए, लेकिन चले खैर कोई बात नहीं। जब आपकी तालीमात आप चल ही ऐसे लोगों के पीछे हैं जिनका कोई सर कोई पैर नहीं है, जो खुद को इंसानों की औलाद नहीं समझते, तो फिर आपका रवैया और आपकी ज़ुबान भी उन जैसा ही होगा। लेकिन मैं दुआ करता हूँ आपका रवैया और आपकी ज़ुबान तब्दील हो। और मैंने उसमें कहा था कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा गालिब कमाल के लिए। गालिब कमाल साहब ने एक वीडियो बनाई थी कि ग़ुलामी का कॉन्सेप्ट यहूदीत में और मसीहत में, कॉन्सेप्ट ऑफ स्लेवरी इन क्रिश्चियनिटी एंड जूडाइज़म, और उसमें उन्होंने बहुत सी इल्मी ख़यानत की है। और जैसे कि मैं हमेशा से कहता हूँ कि ये गालिब कमाल साहब जो एक डुअल पर्सनैलिटी के मालिक हैं, एक दोहरी शख्सियत रखते हैं, जो यूट्यूब पर बैठ कर एक यूट्यूबर एथियस हैं, लेकिन उनका चेहरा किसी ने देखा नहीं है। वो यकीनन कोई ना कोई जॉब भी करते होंगे और अपने वो जिस मज़हब से भी तल्लुक़ रखते हैं वो उसकी खुशियाँ भी वो यकीनन मनाते ही होंगे। और जिस तरह कि हारिस सुल्तान साहब ने किया है कि उन्होंने अपनी फैमिली को छोड़ा है, अपना मज़हब छोड़ा है, अपना मुल्क छोड़ा है, और लोग उनको जानते हैं, बाय फेस भी जानते हैं। और जिस तरह के हारिस सुल्तान साहब इनकी बहुत तारीफ़ करते हैं, और ऐसे लोग आमतौर पर कुछ जहनी डिप्रेशन के मरीज़ भी होते हैं। और लास्ट जो वीडियोज़ उन्होंने बनाई हैं, समझा वो समझते हैं कि लोगों को समझ नहीं आती। उन्होंने जो बैकग्राउंड लगाई है अपनी, उससे बहुत सी बुक्स लगाई हैं ये गालिब कमाल साहब ने, लेकिन उनको ये नहीं पता कि लोग इतने बेवकूफ़ नहीं है। वो समझते हैं कि आपने जो बैकग्राउंड में जो पिक्चर लगाई है सिर्फ एक पिक्चर है। इतनी बुक्स आपने कभी ज़िंदगी में नहीं पढ़ी होंगी। आप नेट से सर्च करते हैं और आप बोलते हैं, लेकिन चलें, आप ऐसा करते हैं और आप मसीह के बहुत मुखालिफ बोलते हैं। और आए अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं कि इनका जो था कॉन्सेप्ट ऑफ स्लेवरी इन जूडाइज़म एंड क्रिश्चियनिटी, इन्होंने स्टार्ट कहाँ से लिया? इन्होंने स्टार्ट ऐसे लिया कि मिस्र में इसराइली जो थे वो ग़ुलाम थे, और वहाँ पर खुदा ने बहुत सी आफतें भेजी, और वहाँ पर समुद्र को खून कर दिया गया, टिड्डियाँ आईं, बहुत सी वबाएँ आईं, लेकिन उन्होंने एक वबा का जिक्र किया कि जिसमें पेलोठे भी मरे। लेकिन इन्होंने यहाँ पे खुदा के इंसाफ को डिस्कस नहीं किया आप लोगों के साथ, इसलिए कि अगर ये खुदा के इंसाफ को डिस्कस करते तो फिर इनके झूठों का जो पलंदा है, इस डुअल पर्सनैलिटी का, इस दोहरी शख्सियत का जो बंदा है गालिब कमाल साहब, इनकी आपको डुअल पर्सनैलिटी और झूठ पता चल जाना था। इन्होंने कहा कि वहाँ पर पलोठे मरे, इंसानों के नहीं जानवरों के भी मरे, लेकिन इन्होंने आपको इल्मी ख़यानत इस तरह की है कि वहाँ पे आपको इन्होंने ये नहीं बताया कि वहाँ पे कुछ लोगों के पलोठे बचे भी। ये किन के पलोठे बचे? ये उनके बचे जिन्होंने खुदा के हुक्म को फॉलो किया, और उन्होंने अपनी चौखटों पर बेऐब एक बर्रा लिया और उसका खून लगाया, और उनके पलोठे नहीं मरे। उस मरी से, उस वबा से उनके पलोठे नहीं मरे। गालिब कमाल साहब जो अपने आप को बहुत एक समझदार और बहुत पढ़ा लिखा इंसान समझते हैं, उनको ये भी बताना चाहिए था, लेकिन अगर वो ये खुद बताते तो बात वहीं पर आ जाती है कि उनका झूठ कंफर्म झूठ हो जाता है, जो उन्होंने झूठ ही बोला। दूसरा इनका कि बहुत नज़र आता है जी कि क्रिश्चियनिटी में दाऊद के भी जो थे वो ग़ुलाम थे और सुलेमान के भी ग़ुलाम थे। तो इनको, इन साहब को, इन इतने अक्लमंद इंसान तो खैर इनको मैं नहीं कहूँगा, इसलिए ख़ुद को ये इंसान की औलाद ही नहीं समझते। ये इनको ये नहीं पता कि मसीही लोग दाऊद और सुलेमान की रिस्पेक्ट और इज़्ज़त तो करते हैं, पर मानते ये सिर्फ़ और सिर्फ ज़िंदा मसीह खुदावंद को हैं। और आगे इन्होंने एक हुक्म पढ़ के सुनाया खरूज की किताब में से, और इन्होंने कहा कि अगर आप इसकी 16 से 19 आयत आप पढ़ें, खरूज की किताब उसका 20 बाब उसकी 16 से 19 आयत पढ़ें, लेकिन इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 17 आयत पढ़ी, 16 से 19 नहीं इन्होंने पढ़ी किस तरह इन्होंने? अब एक अक्लमंद इंसान जिसको इतना नॉलेज ना हो, वो भी इस वर्ष से सीख सकता है कि खुदा क्या हुक्म दे रहा है। आए मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, जिस तरह उन्होंने अपने जहन से पढ़ा, चंपैंजीज के जहन से पढ़ा। खुदा के कलाम को समझना इंसानी अक्ल और हिकमत के बस की बात नहीं है, जब तक आपको खुदा की तरफ से अक्ल और हिकमत ना दी जाए। और जो खुद को कहे कि हम चंपैंजीज से हैं, आदम से नहीं है, उनके लिए तो बिल्कुल ही और नामुमकिन है। आए मैं पढ़ता हूँ आपके लिए
तो अपने पड़ोसी के खिलाफ झूठी गवाही ना देना। और जो 17वीं आयत है, तो अपने पड़ोसी के घर का लालच ना करना, तो अपने पड़ोसी की बीवी का लालच ना करना, ना उसके गुलाम और उसकी लौंडी और उसके बैल और उसके गधे, और ना अपने पड़ोसी की किसी चीज का लालच करना। इंसानी अकल भी इसको समझ सकती है कि खुदा हुक्म दे रहा है कि तू लालच ना करना, और ये साहब यहां पर कहते हैं कि खुदा ने ऑर्डर दे दिया गुलाम रखने का। यहां पर खुदा मना कर रहा है कि तू अपने पड़ोसी की किसी चीज का लालच ना करना। और जो मसीही लोग हैं, जो मसीह खुदावंद को मानने वाले हैं, उनको खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि तू अपने पड़ोसी से अपने मानिद मोहब्बत रखना। बहुत से एतराज़ात किए हैं, लेकिन ये मेरा इसका पार्ट 1 है, और मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर इनके पूरे जो इन्होंने फजूल जो बातें की हैं, मैं इनको जो बोंगियाँ मारी हैं हारिस सुल्तान साहब के मुताबिक, मैं उसका जवाब दूंगा। और एक और टॉपिक जो इन्होंने छोड़ा, ये इन्होंने कहा कि इफ्सियों के खत में पालूस रसूल एक कड़वी गोली दे रहा है शुगर कोटेड करके। आए मैं आपके लिए इसको पढ़ देता हूँ। इफ्सियों का खत, उसका 6 बाब और उसकी 5 से 9 आयत तक मैं आपके लिए पढ़ूंगा, जो चंपैंजी के ज़हन से उन्होंने पढ़ा और जो इंसानी और खुदाम की तरफ से दी हुई हिकमत है, अब मैं आपको उसके मुताबिक पढ़ के सुनाऊंगा। आए नौकरों, जो जिस्म की रोह से तुम्हारे मालिक हैं, अपनी साफ दिली से डरते और कांपते हुए उनके ऐसे फर्मा बरदार रहो जैसे मसीह के, और आदमियों को खुश करने वालों की तरह दिखावे के लिए खिदमत ना करो, बल्कि मसीह के बंदों की तरह दिल से खुदा की मर्जी पूरी करो, और उस खिदमत को आदमियों को नहीं बल्कि खुदावंद की जानकर जी से करो, क्योंकि तुम जानते हो जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, ख्वाह गुलाम हो ख्वाह आज़ाद, खुदावंद से वैसा ही पाएगा। ये वर्स उन्होंने यहां तक पढ़ी, और यहां भी उन्होंने इल्मी खयानत की। करना बनता है उनका, इसलिए मसीहत के मुखालिफ बोल के वो लोगों से चंदा मांगते हैं, उनका इल्मी खयानत करना बनता है। ठीक किया, लेकिन मैं आपको बताता हूं, जो अगली वर्स उन्होंने नहीं पढ़ी, वो उनके झूठ को खोलने के लिए बहुत है। लिखा हुआ है, आए मालिको, तुम भी धमकियां छोड़कर उनके साथ ऐसा ही सलूक करो, क्योंकि तुम जानते हो कि उनका और तुम्हारा दोनों का मालिक आसमान पर है, और वो किसी का तरफदार नहीं। खुदा अपने कलाम में कहता है कि मैं किसी का तरफदार नहीं, और मालकों को खुदावंद कह रहा है, ये जहां पर जॉब करते होंगे यकीनन वहां पर ये 2 नंबरियां करते होंगे, और इनको ये वर्स इसलिए बुरी लगी कि खुदावंद का जिंदा कलाम सिखाता है कि तुम जहां भी जॉब करो, जहां भी बिजनेस करो, ईमानदारी से करो। और जिस तरह मैं आपको बता चुका हूं कि इंसानी हिकमत इस चीज से नहीं सीख सकती खुदावंद के कलाम में से, जब तक हमें खुदावंद की तरफ से अक्ल और हिकमत ना दी जाए, और जब तक खुदावंद से हम अक्ल और हिकमत ना मांगे। और इन्होंने कहा कि मसीह यीशु ने एक गुलाम को शफा दी, और इन्हें बहुत सी तमसीलों के बारे में भी बात की, एक तमसील के बारे में, ठेकेदारों की तमसील के बारे में। खुदावंद के फजल से और खुदावंद के हुक्म से मैं इस बात का जवाब ज़रूर अपनी नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, प्लीज़ रिप्लाई कीजिएगा, और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ जितने लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, अपने कमेंट्स करते हैं, और जितने लोग बुरी बुरी गालियाँ लिख के भेजते हैं, इनके एथियस्ट जो इनके चाहने वाले हैं, मैं उनके लिए भी उनके लिए खुदावंद से अक्ल और हिकमत मांगता हूँ। गालिब कमाल साहब के लिए भी, हारिस सुल्तान साहब के लिए भी, और भी जितने लोग इस काम में लगे हुए हैं कि हम इंसानों से नहीं, हम चंपैंजी से हैं, बंदरों से हैं, मैं इनके लिए दुआ करता हूँ कि खुदा उनको अक्ल और हिकमत दे, कम अज़ कम अपने आबाओ अजदाद को माफ़ कर दें और उनको इंसान ही रहने दें। अंजील को फैलाना एक काम हमारा है। बी अ हीरो ऑफ गॉड। आमीन।